खन्ना सुप्रीम कोर्ट ही नहीं जाएंगे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगे। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे तो कुछ ऐसा कर जाएंगे कि इतिहास उन्हें याद रखेगा। सीजीआई खन्ना ने इतिहास में पहली बार किसी जज के लिए जो इंक्वायरी कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट अब सार्वजनिक करने की तैयारी करती है। क्या ये पूरा मामला यह भी साबित होगा, इस मामले में यह भी सामने आ जाएगा कि जस्टिस वर्मा को ये पैसे और कहां कहां पहुंचाने थे। जस्टिस वर्मा भी क्या कोर्ट फिक्सरों के खौफ में थे, इसीलिए उन्होंने वक्फ बिल पर अपने आप को किनारा कर लिया। अब ऐसा लगता है कि वक्फ बिल पर खुद को किनारा करके जस्टिस खन्ना ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। जय श्री राम, नमस्कार, कैसे हैं आप? व्यक्तिगत रूप से मैं बड़ी आस लगाए बैठा था जस्टिस संजीव खन्ना से, और जिस दिन जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, बड़ी उम्मीद थी कि वो कुछ फैसले उनके ऐसे होंगे जो ऐतिहासिक होंगे। जस्टिस खन्ना से मेरी आस सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वो एचआर खन्ना के भतीजे हैं, जो भारत के न्यायिक इतिहास के सबसे सम्मानित जज के रूप में उनका दर्जा है। जस्टिस खन्ना जब दिल्ली हाईकोर्ट के थे, वे जज थे, तो मैं दिल्ली हाईकोर्ट कवर करता था, और उस दौर में जस्टिस खन्ना को का नाम बड़ा सम्मान से लिया जाता था। उसी समय लोग कहते थे कि ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जस्टिस खन्ना सुप्रीम कोर्ट ही नहीं जाएंगे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगे। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे तो कुछ ऐसा कर जाएंगे कि इतिहास उन्हें याद रखेगा। जस्टिस खन्ना उस दौर में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने जिस समय सुप्रीम कोर्ट की साख सबसे ज्यादा खराब हो चुकी थी। 2 साल तक चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए मानो भारतीय न्यायपालिका की साख की मिट्टी पलीत कर दी थी। वैसे जस्टिस चंद्रचूड़ से भी आस बहुत थी। उन्हें तेज तर्रार जज माना जाता था। मैं जितने भी बड़े लॉयर से बात करता था, वो कहते थे कि बहुत शार्प जज है। लेकिन कोर्ट फिक्सरों का दबाव कहिए या कुछ और, या चंद्रचूड़ की शातिर चाल, चंद्रचूड़ ने 2 साल के अपने कार्यकाल में भारतीय न्यायपालिका की मिट्टी पलीत कर दी। तीस्ता सी तलवार केस में जो चंद्रचूड़ ने किया, वो घृणा के पात्र से ज्यादा कुछ नहीं हो सकते। उसके लिए न वो खुद को कभी माफ कर सकते, न भारत की आम जन उन्हें इसके लिए कभी माफ कर सकता। इसके कोई तर्क कोई नहीं दे सकता कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने तीस्ता सी तलवार जैसे बदनाम बदमिजाज महिला के लिए, जो चौतरफा बदनाम थी, उसके लिए स्पेशल कोर्ट क्यों बैठाया छुट्टी के दिन। ये मामला अब भारत के राष्ट्रपति के पास है, भारत सरकार के पास है। युद्ध के दौर में जस्टिस चंद्रचूड़ पर क्या कुछ होता है ये कहना मुश्किल है। चंद्रचूड़ के एक से एक कर्म रहे। चंद्रचूड़ ने कोर्ट फिक्सरों के दबाव में क्या क्या नहीं किया। राहुल गांधी को विशेष राहत दी, कांडी केजरियों से लेकर के आतंकवादियों को चुनाव में प्रचार करने की खुली छूट दे दी। इस दौर में सुप्रीम कोर्ट की पूरी साख मट्टी पलीत हो गई। भारत के प्रधानमंत्री को संसद में कहना पड़ा कि आप तो जानते ही हैं कि आजकल अदालतों में क्या चल रहा है। सच ये है कि मोदी काल में जितने भी चीफ जस्टिस बने, उनने यदि न्याय करने की कोशिश भी की तो कोर्ट फिक्सरों ने उन्हें बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। मोदी काल में कोई ऐसा चीफ जस्टिस नहीं हुआ जो डर डर के अपनी रिटायरमेंट का इंतजार नहीं करता रहा। तो क्या जस्टिस खन्ना भी यही इंतजार कर रहे थे? दरअसल जस्टिस खन्ना ने कोर्ट फिक्सरों पर लगाम आते ही कस दिया। जस्टिस खन्ना जब सीजीआई बने तो आते उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि कोई भी कोर्ट फिक्सर्स मुंह उठाए सीजीआई के बेंच के सामने नहीं आ जाएगा और यह दलील नहीं दे देगा कि माय लॉर्ड, हमारा बाप को जमानत दे दीजिए, माफिया मुख्तार के लिए कर दीजिए। खन्ना ने सीधे ये रूल बनाया कि सब मामला रजिस्ट्री में जाएगा और मुंह उठाए कोई फिक्सर्स सुप्रीम कोर्ट में सीधे नहीं घुसेगा। तो लगा कि वो दौर खत्म हो जाएगा। लेकिन पूरी तरह से झाड़ू लगाना किसी भी सीजीआई के लिए इतना आसान नहीं होता। लेकिन जाते जाते जस्टिस संजीव खन्ना, जो मात्र 6 महीने के लिए सीजीआई थे, कमाल करके गए हैं। सीजीआई खन्ना ने इतिहास में पहली बार किसी जज के लिए जो इंक्वायरी कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट अब सार्वजनिक करने की तैयारी करती। सीजीआई खन्ना ने सही मायने में भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में ब्रह्मास्त्र ठहरा दिया है। जाते जाते उन्होंने पीएम मोदी को ब्रह्मास्त्र ठहरा दिया और कहा, सर अब
आप जाकर के इसे चलाइए। कोर्ट फिक्सर से संभवतः डर उन्हें भी लग रहा होगा। ये जस्टिस वर्मा है, भारतीय न्यायपालिका को दागदार करने वाला जस्टिस वर्मा। इसी जस्टिस वर्मा के घर पे कैश मिले थे, वो कई करोड़ में थे या कई 100 करोड़ में थे, ये अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि 500-500 रुपए के बैग नहीं मिले थे साहब, 500-500 रुपए की बोरियां मिली थी। और कितनी बोरियां थी ये देश के लिए अभी भी रहस्य बना हुआ है। अब जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पैनल ने ये जस्टिस वर्मा को इस पूरे मामले में दोषी मान लिया है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक तरह से जस्टिस वर्मा को निर्देश दिया है कि यदि जुडिशियरी की साख चाहते हो तो रिटायर हो, इस्तीफा दे दो। जस्टिस वर्मा जो ही इस्तीफा देगा, अब इस वर्मा के खिलाफ एफआईआर होगी और इसको जेल होगा। लेकिन यदि इस्तीफा बिना दिए इसे जेल नहीं हो सकता। लेकिन चीफ जस्टिस के पास ताकत है कि चीफ जस्टिस इसके खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दे सकते हैं। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास विशेष पावर होता है कि वो इस तरह के मामले में जब आए तो पहले कहे कि तुम इस्तीफा दे दो ताकि जुडिशियरी की साख बच जाए, और यदि कोई जज इस्तीफा नहीं देता तो भारत के चीफ जस्टिस के पास इतना अधिकार है कि वो पुलिस को एफआईआर करने का आदेश दे सकता है। तो ये जस्टिस वर्मा भारत के इतिहास का संभवतः पहला व्यक्ति होगा, कलंकित व्यक्ति होगा, जिसके ऊपर सीजीआई एफआईआर करने का आदेश देंगे। दरअसल इस पूरे प्रकरण को यदि आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि खेल क्या हो चुका है। न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोप पर सीजीआई की समिति ने रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट में यह मान लिया गया है कि वर्मा के घर जो कैश मिले थे वो दरअसल वर्मा तक पहुंचाने के लिए थे। जज कैश कांड में हो गया बड़ा खुलासा। अब क्या करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा? सीजीआई खन्ना ने दिया 2 रास्ता। दरअसल इसके पास 2 रास्ते ये हैं, या तो इस्तीफा दे दे या फिर इसके खिलाफ महाभियोग चलेगा। लेकिन महाभियोग यदि चलेगा तब भी इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकता है। अब मामला महत्वपूर्ण ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कितना बड़ा काम किया है, इसको सोचिए। दरअसल जो ही जस्टिस वर्मा गिरफ्तार होगा तो मामला सिर्फ इतना नहीं होगा, पैसा कोई 2-4 करोड़ रुपए नहीं है, माना जा रहा है कि पैसा कई 100 करोड़ में भी हो सकते हैं। तो क्या जस्टिस वर्मा का इतना मोटा पेट है कि बोरियों में पैसा वो अकेले गबन कर रहा था? क्या जाते जाते संजीव खन्ना कोर्ट फिक्सरों का खेल खत्म करके जाएंगे? क्या वो कोर्ट फिक्सर्स जो सुप्रीम कोर्ट का सौदा करते हैं, वो कोर्ट फिक्सर्स जिसके खौफ में सुप्रीम कोर्ट के जज डरे डरे रहते हैं? ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों के दबाव में है। तो क्या जस्टिस वर्मा जब खुद फंसने लगेंगे तो ये सच बताएंगे कि किस कोर्ट फिक्सर्स ने उन्हें किस केस के लिए पैसे दिए थे? क्या ये पूरा मामला यह भी साबित होगा, इस मामले में यह भी सामने आ जाएगा कि जस्टिस वर्मा को ये पैसे और कहां कहां पहुंचाने थे? क्या सुप्रीम कोर्ट के भी किसी जज के पास ये पैसे जाने थे? क्या जस्टिस वर्मा ये धंधा सालों से कर रहे थे? ये बहुत सारा रहस्य खुलना है, क्योंकि जब इंक्वायरी बैठेगी तो सब कुछ आ जाएगा। तब आप समझिए उस पेन ड्राइव की कीमत। दरअसल संभव यह लग रहा था कि संजीव खन्ना भी ये काम करके नहीं जाएंगे, लेकिन संजीव खन्ना लाचार हुए। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी थी और ये कहा था जस्टिस वर्मा के यहां कुछ मिला नहीं, ये सब अफवाह था, आपको याद होगा। लेकिन उसके बाद अमित शाह की पुलिस ने चुपके से एक पेन ड्राइव थमाया था कि बाबूजी ये पेन ड्राइव ले लीजिए, इस पेन ड्राइव में कुछ चने चूरन डाले हुए हैं, इस पेन ड्राइव से आपके पाप की पूरी गठरी खुलनी है। वो पेन ड्राइव जो ही मिलॉर्डो के पास गए हक्के बक्के रह गए। दरअसल उस पेन ड्राइव में वो पूरा वीडियो था कि जलते हुए नोट्स कितनी बड़ी संख्या में थे। उस पेन ड्राइव में यह सब भी था कि कैसे इन नोट्स को छुपाया गया। उस पेन ड्राइव में यह सब भी है कि कैसे दबाव डाला गया कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करे, क्योंकि पुलिस एफआईआर दर्ज कर भी नहीं सकती थी। इस रूल के मुताबिक जस्टिस वर्मा पर एफआईआर नहीं हो सकता, क्योंकि इंडियन जुडिशियरी में जजों ने अपने ऊपर इतनी शक्तियां ले ली हुई है। जजों के पास ऐसी शक्तियां हैं
कि यदि वो गैंग रेप करते हुए पकड़े भी जाएंगे, यदि किसी नाबालिग के साथ कोई जस्टिस गैंग रेप करता हुआ पकड़ा भी जाएगा तो एफआईआर नहीं हो सकता। यदि वो ब्रूटल क्राइम मर्डर करता हुआ नजर आएगा तब भी उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती है। ये घिनौना कानून अब खत्म होना चाहिए। तो क्या जस्टिस खन्ना क्या इस पूरे मामले में इतिहास रचने वाले हैं? जस्टिस खन्ना ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के बाद यह मैसेज आ रहा है कि इस पूरे मामले में जो कैश वाला मामला है उसमें जस्टिस वर्मा दोषी है। तो जस्टिस वर्मा के दोषी माने जाते ही उसके ऊपर एफआईआर होगी, उसकी गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी के बाद वो सच सामने आएगा जो देश की आंख को झकझोर करके रख देगा। क्या ऐसा सच सामने आएगा कि इस मामले में कई कोर्ट फिक्सर्स और कई सारे और जज इन्वॉल्व हैं? फिर क्या होगा? उसके बाद भारत सरकार के हाथ खुलेंगे और फिर ये रूल बनना होगा, जुडिशियल रिफॉर्म का रास्ता खुलेगा और जुडिशियल रिफॉर्म का रास्ता खुलते ही ये चीजें सामने आएगी कि जजों को भी आम लोगों की तरह यदि उसके खिलाफ कोई शिकायत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्या जस्टिस खन्ना जाते जाते मोदी को जुडिशियल रिफॉर्म का हथियार थमा करके जा रहे हैं? जस्टिस वर्मा भी क्या कोर्ट फिक्सरों के खौफ में थे, इसीलिए उन्होंने वक्फ बिल पर अपने आप को किनारा कर लिया? अब ऐसा लगता है कि वक्फ बिल पर खुद को किनारा करके जस्टिस खन्ना ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है ताकि इस मामले पर पूरी गंभीरता से कार्रवाई हो। अब आपको समझ में आएगा पूरा खेल। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ बिल पर जिस तरह से लगातार अपना स्टैंड लिया, लगातार मीडिया में जो बातें रही, उसका प्रेशर सुप्रीम कोर्ट पे पड़ता रहा। ये जन आकांक्षा के खिलाफ यदि जाओगे, कोर्ट फिक्सरों के दबाव में यदि रहोगे तो सुप्रीम कोर्ट की साख खत्म हो जाएगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के भावी चीफ जस्टिस गवई ने कहा है कि ऐसे ही हम बदनाम हो चुके हुए हैं, हमारे ऊपर आरोप लगते हैं कि हम कार्यपालिका और न्याय और विधायिका में हस्तक्षेप करते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि कार्यपालिका और विधायिका का पे दबाव का दौर खत्म हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट अब अपनी साख को बचा पाएगा। जस्टिस वर्मा की गिरफ्तारी के बाद जो सच सामने आएगा, उसके बाद भारतीय न्यायपालिका के दुर्दिन खत्म होंगे, अच्छे दिन आएंगे, इसकी हम सब कल्पना करते हैं। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इस बात को दूर तक पहुंचाइए, इस देश में हो क्या रहा था, इस देश की जुडिशियरी में खेल क्या चल रहा था। तब आपको समझ में आएगा कि जस्टिस वर्मा ने क्या क्या काम किया। फिर रिपीट कर रहा हूं, जस्टिस संजीव खन्ना ने इस पूरे मामले में इतिहास रच दिया है। जस्टिस खन्ना ने पहली बार एक ऐसा नैरेटिव बनाया है कि जजों के ऊपर भी एफआईआर होगी। जस्टिस वर्मा वाले मामले में संजीव खन्ना ने एक नया रास्ता दे दिया है कि अब कोई भी जज यदि इस तरह का पाप करेगा तो उसके ऊपर कैसी कार्रवाई होगी। जस्टिस खन्ना यही नहीं रुके हैं। जस्टिस खन्ना ने जाते जाते ये एकदम से निर्देश दे दिया, रूल बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हर जज अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करेगा। और अब सार्वजनिक उन्होंने खुद पहले किया और बाकी सभी जजों से करवा दिया। जस्टिस खन्ना ने इतना ही नहीं किया, जस्टिस खन्ना ने जाते जाते एक रूल ये भी बना दिया कि किस जज के कौन से रिलेटिव कहां काम करते हैं, उनके कितने रिलेटिव जुडिशियरी में है, ये सामने आना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि चंद्रचूड़ का बेटा फिर सीजीआई चंद्रचूड़ बनेगा कोई, और फिर किसी खन्ना का बेटा फिर सीजीआई बनेगा। ये परंपरा खत्म होनी चाहिए। यदि योग्यता हो तो किसी खन्ना, किसी चंद्रचूड़, किसी वर्मा, किसी शर्मा, किसी अहमद का बेटा सीजीआई बनेगा, लेकिन ये परंपरा कि जज का बेटा जज बनेगा ही, कॉलेजियम में भाई भतीजा बात चलेगा ही, जस्टिस खन्ना ने एक तरह से उस पर भी ब्रेक लगा दिया है। सही मायने में ये पूरे फैक्ट देकर के जाते जाते उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में एक बड़ा हथियार थमा दिया है। अब इस हथियार का इस्तेमाल पीएम मोदी कैसे करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस देश को प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी उम्मीद है और ये उम्मीद, अपनी हर उम्मीद वो बढ़ाते जाते हैं। इस देश को आकांक्षा थी कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान से पहले बदला ले। ऑपरेशन सिंदूर नाम रख करके उन्होंने इस देश की भावनाओं को समझा है। अब ऐसा ही ऑपरेशन सुप्रीम कोर्ट में ऑपरेशन हंटर चलना चाहिए, ऑपरेशन हथौड़ा चलना चाहिए, क्योंकि हथौड़ा ही तो कहा जाता है ना कि जज ने चलाया हथौड़ा, तो इसका नाम ऑपरेशन हथौड़ा, ऑपरेशन हंटर ही होना चाहिए।
और ये सब कुछ उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी से ही की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।